दोस्तों 30 सेकंड के भीतर भीतर संसद बुरे तरीके से ठप। दोस्तों आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन और आखिरी दिन ऐसा लग रहा था कि कुछ चर्चा तो होगी, पर 11 बजे जैसे ही सदन शुरू होती है, सदन की कार्रवाई शुरू होती है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आते हैं और केवल 30 सेकंड भी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठते कि 30 सेकंड में ही ओम बिरला को अपनी कुर्सी जो है छोड़नी पड़ जाती है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जो संसद की मैं अभी वीडियो दिखाऊंगी आपको, वो वीडियो ज्यादा नहीं, 30 से 40 सेकंड की वीडियो है। इसमें आप देखेंगे कि केवल चंद सेकंड के भीतर भीतर ओम बिरला आते हैं और अपनी कुर्सी से ओम बिरला को खड़ा हो जाना पड़ता है। क्या ये कल का असर है कि कल अमित शाह की फजीहत जिस तरीके से सदन में हुई है, क्या ये उसका असर है कि अब ओम बिरला भी इस चीज को हजम नहीं कर पा रहे हैं? कल जो हुआ उस चीज को लेकर आज देखिए ओम बिरला के चेहरे पर जो नाराजगी है वो साफ दिखाई देती हुई नजर आएगी आपको। दोस्तों आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। वैसे तो इस बार मॉनसून सत्र में सिर्फ 2 ही दिन संसद जो है वो तरीके से चली है, जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। पहले दिन नरेंद्र मोदी आए थे, पर आज उम्मीद लगाई जा रही थी कि चलिए प्रधानमंत्री आएंगे और बहुत सारी बातों के जवाब शायद मिल जाएंगे। आखिरी दिन तो नरेंद्र मोदी को पहुंचना चाहिए था, पर आखिरी दिन भी नरेंद्र मोदी संसद से गायब, पूरे तरीके से गायब नजर आए। और बात तो ये हो गई कि जैसे ही ओम बिरला आते हैं और ये कहते हैं कि आज आखिरी दिन है, आज ये मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा, तो विपक्ष ने एक आवाज लगाई कि आज एसआईआर पर चर्चा कर लीजिए सर। विपक्ष की एक आवाज पीछे एक गूंज आई कि एसआईआर पर चर्चा कीजिए। और जैसे ही ओम बिरला ये सुनते हैं कि एसआईआर पर चर्चा, वैसे ही कहते हैं कि आप सदन नहीं चलाना चाहते, इसलिए सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यानी कि चंद सेकंड के भीतर भीतर ओम बिरला अपनी कुर्सी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो बात करना ही नहीं चाहते। एसआईआर जैसे मुद्दों पर बातचीत करना ही नहीं चाहते। और दोस्तों आपने अगर देखा होगा, अगर नोटिस किया हो, तो एक चीज कि जैसे ही विपक्ष की तरफ कितना कैमरा इस बार मॉनसून सत्र में गया है, कितनी तस्वीरें निकल कर आई, अखिलेश यादव की कितनी आ गई, विपक्ष के सांसदों की कितनी तस्वीरें निकल कर आई। कैमरे का पूरा फोकस या तो सत्ता पक्ष की तरफ होता है या फिर ओम बिरला की कुर्सी पर नजर आता है। पर हाँ, जो वाकई जहां पे हंगामा हो रहा है, जहां पर सवाल किए जा रहे हैं, जहां पर वे पोस्टर बनाकर, बैनर्स बनाकर अंदर दिखाए जा रहे हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए, वहां कैमरे का एंगल भी नहीं पहुंचता है। आपको मैं वीडियो दिखाने वाली हूं आज की संसद की, पहले ये वीडियो देखिए। प्रश्नकाल 401 माननीय मंत्री जी, Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्यगण, आज सभा का अंतिम दिन है। आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाने दे रहे तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों आपने वीडियो देखी कि किस तरीके से चंद सेकंड के भीतर ओम बिरला अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, सिर्फ एक चीज पर कि एसआईआर पर चर्चा कीजिए। आखिरकार ऐसा क्या है, आखिरकार ऐसा क्या डर है कि एसआईआर पर चर्चा करने से इस देश का प्रधानमंत्री इतना कतरा रहा है, एसआईआर पर चर्चा करने से इस देश का गृह मंत्री इतना कतरा रहा है, एसआईआर पर चर्चा करने से इस देश का चुनाव आयोग इतना कतरा रहा है कि वो सामने ही नहीं आना चाहते। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन और आखिरी दिन भी इस देश का प्रधानमंत्री सदन से गायब है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि सवालों के जवाब दे, वो 56 इंची प्रधानमंत्री आज भी सदन से गायब है, सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और नाराजगी देखिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चेहरे पर कल की नाराजगी अब तक देखने को मिल रही है। कल विपक्ष को धमकाते हुए नजर आ रहे थे कि आप हंगामा मत कीजिए, ये है वो है, और आज आते ही संसद स्थगित कर दी, क्योंकि आवाज पीछे से आ गई कि आज आखिरी दिन है सर, एसआईआर पर चर्चा कर लीजिए। पर एसआईआर पर चर्चा करने से जैसे ही एसआईआर का नाम आता है, वैसे ही तमाम लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं।
दोस्तों लगातार 1 महीने ये पूरा मॉनसून सत्र चला और जब जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब तक सदन को स्थगित कर दिया गया और इल्जाम जो लगाया गया, पूरा आरोप लगाया गया विपक्ष पर कि विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन नहीं चल पा रही है। और विपक्ष की तरफ से आरोप ये लगाया गया सुनने को राजी नहीं है, हमारी तरफ कैमरा नहीं आता, हमारी तरफ माइक नहीं आता, किस तरीके से हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। ये राहुल गांधी ने जब सदन की शुरुआत हुई थी तभी बोल दिया था कि वो हमें बोलने ही नहीं देना चाहते, वो चाहते ही नहीं है कि हम बोलें। और आज ये साफ हो चुका है कि कैसे ये सरकार और पूरा का पूरा जो है सत्ता पक्ष के नेता कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं सवालों से। पूरे मॉनसून सत्र में लगातार विपक्ष प्रदर्शन करता रहा। वोट चोरी, चुनाव चोरी का मुद्दा जो है संसद छोड़िए सड़क तक पहुंच गया। इस देश में इस चीज पर, इस मुद्दे पर अब आंदोलन हो रहे हैं। पर क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क नरेंद्र मोदी को पड़ रहा है? क्या फर्क अमित शाह को पड़ रहा है? या क्या फर्क चुनाव आयोग को पड़ रहा है? सब बेशर्मों की तरह अपना मुंह बंद करके बैठे हैं। नरेंद्र मोदी की जुबान एकदम बंद है। नरेंद्र मोदी इस चीज पर कुछ नहीं बोलते नजर आ रहे। और कल जो संसद में हुआ कि एक विधेयक पास हुआ, एक विधेयक निकल कर आता है, जो मैंने आपको कल लगातार खबरें दिखाई कि मुख्यमंत्री, नेताओं को, प्रधानमंत्री तक को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 30 दिन के भीतर अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जो कि बताया जा रहा है कि विपक्ष पर एक पूरी साजिश करने का एक हथियार बनाया है। विपक्ष ने खुद यह आरोप लगाया कि साजिश रची जा रही है हम पर। और अब इस चीज को लेकर भी हंगामा लगातार जारी है। अमित शाह के साथ, गृह मंत्री के साथ कल जो भी सदन में हुआ, उसके बाद क्या प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य नहीं बनता था? वैसे तो कर्तव्य की बात प्रधानमंत्री के लिए नहीं करनी चाहिए, पर प्रधानमंत्री को क्या आज सदन में आकर इन सारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए था? क्या आकर उस बिल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी? पर नहीं, आज भी नरेंद्र मोदी और सदन का 36 का आंकड़ा दिखता हुआ जो है वो नजर आया। दोस्तों, तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।